नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के समय अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को चैलेंज किया था और चुनाव मोदी वर्सेस केजरीवाल का हुआ, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल की स्थिति आज ये हो गई है कि उनके पास पहले से 1/3 विधायक हो गए और आज स्थिति ये है कि अरविंद केजरीवाल अपने उन विधायकों को भी अपने साथ नहीं रख पा रहे हैं। लेकिन चुनाव के बाद, चुनाव परिणाम के बाद दिल्ली में पीएम मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल नहीं है, बल्कि अब स्थितियां बदल चुकी है। अब यह जिम्मेदारी अमित शाह को दी गई है, मतलब शाह वर्सेस केजरीवाल है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है, तो दूसरे तरफ अमित शाह एक के बाद एक आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की कब्रें खोदने में लगे हैं। फाइलें खोली जा रही है और देखा जा रहा है कि अब अगला स्टेप क्या हो सकता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ऐसा पॉलिटिशियन रहा है जिसको केवल चुनाव में हराकर छोड़ा नहीं जा सकता और इसे तब तक कुचलना चाहिए जब तक कि ये अपने अस्तित्व के लिए संकट न पैदा कर ले। मतलब इसे लगने लगे कि अब राजनीति में हमारा आगे का रास्ता बंद हो चुका है और यही स्थिति है, क्योंकि केजरीवाल ने 10 सालों में जो लूटपाट मचाई है और पॉलिटिकल शेल्टर लिया है, विपक्षी पार्टी के नेताओं का साथ लेकर दिल्ली में हंगामा खड़ा करके, लीगल बैटल लड़के, यानी कि दिल्ली सरकार की तरफ से आम आदमी पार्टी को बचाने के लिए, अपने नेताओं को बचाने के लिए हर घोटाले को इसने पॉलिटिकल रंग दिया और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो सेटिंग की है, ये सब के ऊपर अब चादर डाला जाने वाला है। यानी कि एक एक फाइल खुल रही है। अमित शाह ने एक साथ जो 14 फाइलें खोली है, उसमें तो अरविंद केजरीवाल के लिए बच पाना मुश्किल है। ये केजरीवाल की सिर्फ बात नहीं है, आम आदमी पार्टी की भी बात है। जैसे अरविंद केजरीवाल के ऊपर खुद के एक्साइज पॉलिसी घोटाला का केस है, जिसमें आगे अब 1 महीना के अंदर ट्रायल शुरू होने वाला है। पहले ही एक खबर आ गई थी, दिल्ली चुनाव के समय सीबीआई ने रिपोर्ट सौंपी थी और ईडी ने बता दिया था कि हम सारे इन्वेस्टिगेशन को पूरा कर चुके हैं, कंक्लूजन पर आ चुका है और अब हम ट्रायल शुरू करेंगे। यानी कि उसमें क्रॉस क्वेश्चनिंग होगा, गवाह गुजारे जाएंगे और उसके बाद सजा का प्रावधान जो है उसके अनुसार अरविंद केजरीवाल को सजा दी जाएगी और सजा के बाद अरविंद केजरीवाल अब आगे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, जमानत ले सकता है। लेकिन पहली बार तो लोअर कोर्ट से सजा मिल जाएगी। साथ में मनीष सिसोदिया है, साथ में संजय सिंह है, साथ में विजय नायर है, साथ में कई ऐसे और नेता हैं जिसके खिलाफ चार्जेज लगे हुए हैं आम आदमी पार्टी के और फिर आम आदमी पार्टी के बाहर जो इसके सिंपैथाइजर हैं। अब तो अरविंद केजरीवाल की समस्या इन दिनों यह है कि कोई भी बिजनेस घराना अब इसे चंदा नहीं देना चाहता, जानता है कि आम आदमी पार्टी का भविष्य भी खराब और इसे चंदा देने का मतलब एक नया विवाद पैदा कर देना, क्योंकि इसने जिन लोगों से, जिन कारपोरेट घरानों से चंदे लिए हैं, पैसे लिए हैं, उसको दिल्ली में कोई ना कोई अनड्यू फेवर करता रहा और इसलिए अब स्थितियां ऐसी हो गई है कि जो आंदोलन के समय से अरविंद केजरीवाल को फंड देने वाले बहुत सारे कारपोरेट घराने थे, वो सब अपना हाथ वापस खींच लिया, इससे कुछ नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ जो फाइलें खुली है वो एक एक घोटालों की है, जिसमें अरविंद केजरीवाल कुछ में खुद इन्वॉल्व है। जैसे उसके साढ़ू के मामले में जो पीडब्ल्यूडी मंत्री उस समय हुआ करता था सत्येंद्र जैन, और उसने अरविंद केजरीवाल के साढ़ू को ही ठेका दे दिया था और उसने जो सीमेंट सप्लाई की थी और कंस्ट्रक्शन का काम किया था, वो ऐसे विवादों में घिरा कि उसकी जांच पहले सीवीसी करने लगी, फिर एंटी करप्शन ब्यूरो करने लगी और उसकी रिपोर्ट अब आने वाली है।
और अरविंद केजरीवाल का सीधा इन्वॉल्वमेंट इस घोटाले के अंदर है। जैसे एक्साइज घोटाला है, जैसे शीश महल का कांड है, ये सारे ऐसे मामले हैं जिसमें अरविंद केजरीवाल सीधा इन्वॉल्व्ड है। और दूसरी तरफ एक आम आदमी पार्टी के ऊपर भी बड़ा हमला होने वाला है। इसके अकाउंट और ऑफिस के ऊपर दफ्तर जो दिल्ली में बनाकर रखा है और जो आम आदमी पार्टी के नाम से प्रॉपर्टी है उस पर भी अब फिर से हमला होने वाला है। क्यों? क्योंकि 1 साल हो गया, 1 साल से ज्यादा समय से ये किसी भी तरह से बच बचाकर उस जुर्माने को भरने से इनकार करता रहा है जो इसके ऊपर डीआईपी ने लगाया है, जिसके लिए 3 लोगों की कमेटी बनाई गई थी। और उस कमेटी ने यह फैसला दिया था, यह बताया था कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी अरविंद केजरीवाल के नाम पर एक एडवर्टीजमेंट घोटाला किया है। और वो घोटाला कैसा था? वो था अरविंद केजरीवाल का चेहरा दिखाने को लेकर कि ये सरकारी पैसे से केजरीवाल का ऐड होना चाहिए या फिर आम आदमी पार्टी ऐड करे। ये दोनों में अंतर है। दिल्ली सरकार के 500 करोड़ रुपए के बजट से अरविंद केजरीवाल जो एडवर्टीजमेंट करता था, प्रचार करता था, विज्ञापन देता था, वो तो अलग है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दिया था और ये बड़ा विवादित रहा। सारी पार्टियों ने इसके खिलाफ कंप्लेन किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप किसी पार्टी के स्तर पर विज्ञापन दे रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार के स्तर पर विज्ञापन दे रहे हो तो उन विज्ञापनों में किसका किसका चेहरा होना चाहिए, फोटो होना चाहिए, नाम होना चाहिए। और उसी मामले में अरविंद केजरीवाल फंस गया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए इसने अलग अलग स्टेट में जो विज्ञापन दिए थे, डीआईपी का गलत इस्तेमाल किया था, पब्लिक के पैसे का गलत इस्तेमाल किया था। उसमें इसके ऊपर 97 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा था और 97 करोड़ रुपए पार्टी से वसूल करना था, जिसके लिए ये तैयार नहीं था। हंगामा कर दिया कि नहीं नहीं, हमारे खिलाफ, हमारी पार्टी के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की जा रही है। लेकिन फिर भी एलजी ने आदेश दिया और 3 लोगों की कमेटी बनी, जांच हुआ और 97 करोड़ रुपए की वसूली की नोटिस भेजे गए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? कैलकुलेशन हुआ। उसके बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से कंप्लेन किया गया और कंप्लेन किया गया तो ये जो पहले का नोटिस था यानी 2017 का, वो आगे बढ़ता बढ़ता पैसा और भी बढ़ गया, यानी 97 करोड़ रुपया तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी पर जुर्माना था कि इतना पैसा इसने एडवर्टीजमेंट पर जो खर्च किया है, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस का विरोध करके वो पैसे वसूले जाएंगे। लेकिन उसका इंटरेस्ट कौन देगा? क्योंकि आप अगर 10 साल तक लटकाए रहोगे तो उसका इंटरेस्ट भी होता है, जैसे कांग्रेस के साथ हुआ। कांग्रेस को जो ये बार बार लोकसभा चुनाव से पहले कहा जा रहा था नहीं नहीं, कांग्रेस पार्टी के अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के ऊपर जुर्माना लगा था, हेर फेर का मामला था और इसलिए टैक्स के पैसे वसूल करने थे। आईटी डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजी और इन लोगों ने, अजय माकन ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, हंगामा कर दिया कि हमारे पैसे लिए जा रहे हैं। खैर, उसी तरीके की बात इसमें है। आखिरकार कांग्रेस को देना पड़ा पैसा और कुछ पैसे और देने बाकी हैं, जिसके लिए नेगोशिएशन चल रहा है कि जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट को हमें माफ कर दिया जाए। केजरीवाल के लिए भी यही स्थिति आ गई है। 97 करोड़ जो था उसके ऊपर 64 करोड़ से ज्यादा का इंटरेस्ट हो गया इतने सालों में, और फिर ये पैसा बढ़कर 163 करोड़ रुपया हो गया जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी को नोटिस भेजा गया। 2023 से चल रहा है, 2024 खत्म हो गया और उसमें नोटिस पर नोटिस भेजा गया है और यह फाइल भी अब फिर से दोबारा खोल दी गई है। उस समय नोटिस में कहा गया था, टाइम दिया गया था कि अगर अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी आम आदमी पार्टी वो पैसे नहीं चुकाती है तो इसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा, एलजीबी सक्सेना ने कहा था। लेकिन लीगल एक्शन में अभी देरी हो रही है क्योंकि कोर्ट कचहरी का मामला ही ऐसा है। ये जज साहब जो बैठे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, ये अपने मामलों के लिए सुस्त हो जाते हैं, दूसरे मामलों के लिए तेज हो जाते हैं। ऐसी स्थितियां हैं। इसलिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स में, एग्जीक्यूशन में, यहां तक कि
ये जो कार्यपालिका के अपने काम हैं उसमें इन जजों की क्या भूमिका हो सकती है, ये हैरत करने वाली बात है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति, सीबीसी के नियुक्ति, इन लोगों की नियुक्ति में, ईडी के डायरेक्टर की नियुक्ति में ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का क्या काम है। आप ऐसे मामलों में ये सुपर एक्टिव नहीं हो सकते। ये जुडिशियल एक्टिविज्म ये नहीं चलने वाला है। इस पर कई बार बातचीत हो चुकी है। खैर वो तो जुडिशरी का मामला है, लेकिन ये जो लटकाने भटकाने वाली बातें हैं, इसी को लेकर अरविंद केजरीवाल की पार्टी अब तक इधर उधर घुमाते हुए इससे बची हुई थी। और जो पहले नोटिस जारी किया गया था उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि अगर केजरीवाल की पार्टी ये पैसे वापस नहीं करती तो इसके दफ्तरों में आम आदमी पार्टी का जो पैसा लगा हुआ है वो सीज किया जाएगा, इसके अकाउंट को फ्रीज किया जाएगा और उस अकाउंट से ये वसूली की जाएगी, ऐसी उस नोटिस में कहा गया था। लेकिन अभी लीगल बैटल चल रहा है और फिर से वो फाइल खुल गई कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस का विरोध किया, उसको खारिज किया और खुद के लिए, अपने चेहरे को चमकाने के लिए तुमने जो एडवर्टीजमेंट करवाई है उसका पैसा तो पार्टी को देना पड़ेगा। एक मामला नहीं है, ये 500 करोड़ के एडवर्टीजमेंट जो खर्च बजट में रखा गया था उसमें और कई घोटाले हैं। अरविंद केजरीवाल की सरकार जिसने 63 लाख रुपए का एक प्रोजेक्ट पर 28 करोड़ रुपए का एडवर्टीजमेंट दिया है, यह सब बचने वाला नहीं है। सीएजी की रिपोर्ट में भी इसका हवाला दिया गया है और एसआईटी भी बन रही है। यह पूरे 10 सालों में अरविंद केजरीवाल ने जो एडवर्टीजमेंट पर खर्च किए हैं वो सारे का हिसाब लिया जाएगा कि सही मायने में ये खर्च किया जाना चाहिए था कि नहीं। आपने बजट बना लिया, आपकी सरकार, आपका बहुमत, तो आप कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र नहीं हो सकते। इसलिए केजरीवाल की पार्टी के ऊपर आफत है। वो एक आफत अकाउंट को लेकर है, एक आफत इसके राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता को लेकर है, दफ्तर पे सील होने को है और अरविंद केजरीवाल ये पैकअप करके लापता हो गया है। आजकल केजरीवाल अपने कोप भवन में कैद है, बैठा हुआ है, बाहर निकलकर कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। नहीं तो इतने एक्शन हो रहे हैं और केजरीवाल घर में बैठा रहे, इसके चेले चपाटे बाहर निकलकर इसको डिफेंड करते रहे, ऐसा तो हो नहीं सकता। ये तो सीधे धरना पुरुष है, धरना करने के लिए बाहर निकल जाता। लेकिन अभी ऐसी स्थिति है कि इसको लग रहा है एक के लिए धरना देंगे, दूसरे में फंस जाएंगे, दूसरे के लिए कोशिश करेंगे, तीसरे में फंस जाएंगे और ऐसे जाल बुन दिए गए हैं इसके इर्द गिर्द कि अब ये बाहर निकलने की जगह उसी जाल में लिपटा रहेगा और उसी के माध्यम से ये अब तिहाड़ में जाएगा जैसी स्थितियां पैदा हो गई है। इसलिए केजरीवाल तो लापता है ही, लेकिन इसके चेले चपाटे भी आजकल डरे हुए हैं कि कब किसका नंबर आ जाए, किस फाइल में किसका नाम आ जाए, यह अभी तक पता नहीं है। क्योंकि आम आदमी पार्टी को चुनाव में हराकर ही छोड़ा नहीं जा सकता, बल्कि केजरीवाल को कुचलने के पूरे फुल प्रूफ प्लान बनाए जा चुके हैं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।